नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में कई सारी जगह ऐसी हैं जो वाकई में काबिल तारीफ है। जैसे कि हमारे नगर ओरछा में रामराजा सरकार की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश निवाड़ी में पड़ता है, जो कि पुरातत्व विभाग स्मारकों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ओरछा घूमने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं ओरछा घूमने के लिए। ये मध्य प्रदेश के ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है और यहाँ पर रामराजा सरकार की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पहले तो दिखाते हैं यहाँ की सुंदरता और इसके बाद हम दिखाते हैं वह चीज़ें जहाँ पर आप लोगों की निगाह शायद जाती तो है, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे। तो चलिए पहले नज़र डालते हैं रामराजा सरकार की नगरी ओरछा की उन सभी चीज़ों पर जो कि आपको लोभाती हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं वह चीज़ें जो आप देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ओरछा का ये मैसेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ओरछा का नाम सुनते ही जहन में एक चीज़ आती है कि ओरछा बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर देश से विदेश से लोकल से हर जगह से लोग घूमने के लिए जाते हैं। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है, ना तो यहाँ पर शासन और ना ही प्रशासन पुरातत्व के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर नहीं आते और करोड़ों रुपया पुरातत्व के विभाग के लिए यहाँ पर मरम्मत के लिए हर वर्ष आता है, लेकिन पता नहीं वो रुपया कहाँ चला जाता है और कहाँ की मरम्मत की जाती होगी, कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब डालते हैं नज़र, हम आपको लेकर चलते हैं उन सारी जगहों पर जो कि आपने देखकर नज़रअंदाज की होंगी। पुरातत्व विभाग का भी यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं पड़ी। यह है हमाम खाना, जहाँ पर रानियाँ नहाने का काम करती होंगी, नहाती होंगी। और हमाम खाने की स्थिति क्या है ये आप अपनी आंखों से इस फोटो के इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये है ओरछा में हमाम खाना। अब ये है जहांगीर महल, जहाँ पर गुटखा थुका हुआ पड़ा हुआ है। अब हम आपको दिखा दें कि ये है जहांगीर महल में मेहमानों के बैठने का स्थान, जहां पर कुत्ते बैठ रहे हैं। पेश है दीवाने आम। देखिए यहाँ पर किस कदर झाड़ियां उग चुकी हैं। ये है जहांगीर महल, जहां पर कबूतरों की पट्टी देखिए। ओरछा के 3 दासी महल की दशा आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। यहाँ पर कबूतरों के बैठने का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है। हमाम खाने की स्थिति क्या है? कुत्ते सो रहे हैं, गोबर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कि विदेशी पर्यटक दिखा रहे हैं कि डस्टबिन की हालत कैसी हो रखी है। डस्टबिन में कूड़ा डालो तो कूड़ा नीचे गिर जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विदेशी पर्यटक दिखा रहा है क्या स्थिति है ओरछा की। चतुर्भुज मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के ऊपर झांझक्कर उग चुका है। स्मारक है, राजा महल है, जहांगीर महल, नदी किनारे छतरियाँ, 3 दासियों का महल है और भी कई सारे स्मारक है जो ओरछा में है। लगभग 54 स्मारक हैं। जैसे किसी भी तरह की गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर किसी का ना तो ध्यान है और ना ही कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर साफ सफाई देखने के लिए आता है। इसे कोई देखने वाला तक नहीं। तो बता दें कई स्मारक तो ऐसे भी हैं जहाँ पर कब्जा है, खाना बन रहा है और मां कमिश्नर साहब की नज़र ओरछा पर कब पड़ेगी जिससे कोई कह भी नहीं सकता, जिससे कुछ सुधार हो सके। सुंदर और प्रसिद्ध धरोहर देखभाल ऐसे विदेशी पर्यटक आए दिन आते हैं, ना तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही स्मारक पर उग रहे पेड़ पौधों को निकालने की कोई व्यवस्था है। महलों के अंदर तो देखो तो कई स्क्रैच हैं। जहांगीर महल का, राजा महल, दीवाने आम में भी आप देख सकते हैं कि बड़वानी दरारें पड़ चुकी हैं। कमिश्नर साहब ने कभी इन चीज़ों का दौरा नहीं किया। वहीं ओरछा के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि ओरछा के स्मारकों को सुधारने में थोड़ी कृपा करें। जहां किस लागत से काम हो रहा है उस पर अपना ध्यान दें। उसके नोटिस भी प्रॉपर स्थान पर लगे होने चाहिए। ठेकेदार का नाम व
किस मटेरियल से काम चल रहा है उसका भी लेखा होना चाहिए। प्रॉपर नोटिस लगे होने चाहिए। कुछ चीज़ें नोटिस की गई हैं और जहाँ जहाँ पर चीज़ों को गंदा किया गया है। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए